नमस्ते। आज की हमारी चर्चा का विषय हमारा अंतिम चक्र है, जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को संस्कृत में आज्ञा चक्र, इंग्लिश में थर्ड आई चक्र भी बोला जाता है। यह चक्र हमारे दोनों आंखों के बीच थोड़ा सा ऊपर माथे के स्थान पर होता है। दो पंखुड़ियों वाले इस कमल रूपी चक्र का रंग जामुनी या इंडिगो होता है। यह चक्र उस स्थान पर है जहां ईडा और पिंगला नाड़ियां हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो कि आध्यात्मिक नाड़ी है, से मिल जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर बढ़ जाती है, हमारे सिर से ऊपर। यह चक्र हमें आध्यात्म से जोड़ता है, इसलिए इसका संबंध हमारे आभास, दिव्य दृष्टि, चतुराई की क्षमता, स्मरण शक्ति, हमारे सपनों, हमारे व्यापक ज्ञान तथा जीवन के प्रति निश्चिंतता से है। गहरे जामुनी रंग में, इंडिगो रंग कलर में जो कंपन, जो वाइब्रेशन होता है, वह 144 हर्ट्ज में मापा जाता है। वही कंपन, वही वाइब्रेशन इस आज्ञा चक्र में भी होता है। इन दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की दो पंखुड़ियों में बाईं तरफ हम लिखा होता है तथा दाईं तरफ श्रम। इन दोनों की वाइब्रेशन से जो बीजा मंत्र बनता है वह है ओम। जब हम ओम की ध्वनि का ऊंचे स्वर में जाप करते हैं, तब ना केवल हमारे माथे और सर में कंपन होता है, बल्कि हमारे पूरे शरीर में कंपन, वाइब्रेशन होता है। ओम ओम ओम। अनुभव किया आपने इस असीम शक्तिशाली कंपन को? इस दो पंखुड़ी वाले कमल के फूल की दो पंखुड़ियों के विषय में विभिन्न गुरुओं ने अपना अलग अलग विवेचना की है। जैसे कुछ गुरु मानते हैं कि हमारे बाएं ओर की पंखुड़ी चंद्रमा की सूचक है तथा दाईं ओर की सूर्य की। कुछ लोगों का कहना है कि बाईं ओर की पंखुड़ी ईडा नाड़ी की सूचक है और बाईं ओर की पिंगला नाड़ी की। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि बाईं ओर की पंखुड़ी शिवा तथा दाईं ओर की पंखुड़ी शक्ति की सूचक है। सारांश में यह चक्र हमारा सबसे आध्यात्मिकता से परिपूर्ण चक्र है तथा हमारी तीसरी आंख के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें हमारा सिक्स्थ सेंस या छठी इंद्रिय होती है। इस चक्र का तत्व प्रकाश या लाइट होता है। इसका संबंध जुपिटर तथा नेपच्यून ग्रह से भी होता है। सूर्य और चंद्रमा से भी संबंध रखते हैं। हमारी महत्वपूर्ण ग्रंथियां, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्रंथियां, इस चक्र के अंतर्गत आती हैं। हमारी आंखों तथा
सिर से भी संबंध है इस चक्र का। जब यह चक्र संतुलित होता है तब हम अपनी आंतरिक दृष्टि से, अपने आभास करने वाली क्षमता से जीवन को और भी बेहतर बना पाते हैं। अपनी आत्मदृष्टि से जीवन का मार्गदर्शन अधिक बुद्धिमत्ता के साथ कर पाते हैं। यह सत्य है कि इस चक्र का संबंध हमारे देखने की शक्ति से है, परंतु ध्यान दें, देखना केवल आंखों से देखना नहीं, उस दृष्टि के पीछे के सत्य को देखना इस चक्र का काम होता है। हमारे पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं होता कि हमें ऐसा आभास क्यों हो रहा है, परंतु यह चक्र हमें विश्वास दिलाता है कि ये आभास ही सत्य है और हमारा जुड़ाव आध्यात्मिक जगत से है। हमें जीवन में अधिक व्यावहारिक बनाता है ये चक्र। हमारे फैसले, जीवन के लिए गए फैसले हमें सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की परामर्श देते हैं और हमें पहले से ही मालूम होता है कि हमने यदि यह एक्शन, ये कार्य किया तो इसका परिणाम यह होगा। इस प्रकार हम और अच्छे ऑप्शंस, मतलब चयन कर पाते हैं अपने जीवन के लिए अच्छा रास्ता ढूंढने में। कंफ्यूजन का, शक का कोई नामो निशान नहीं होता। यह चक्र हमारे सपने, हमारी कल्पनाओं तथा कल्पनाओं से संबंधित विजुअलाइजेशन से भी संबंधित है। विशुद्धि चक्र से और अधिक शुद्ध होकर जब ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है तो वो पहले से अधिक ऊंची, अधिक वाइब्रेशन वाली, अधिक कंपन से परिपूर्ण तथा अधिक ज्योतिर्मय होती है। यह चक्र उच्च चेतना में प्रवेश करने का द्वार है। ऊर्जा की दुनिया में हमारी आंख है। दूसरों के मन की बात हमको समझा देता है, बिना बोले, बिना सुने। आयु में वृद्धि करता है। बहुत अधिक चीजें इस चक्र को अशुद्ध या डैमेज नहीं करती, परंतु हाँ, यदि इसके नीचे के बाकी 5 चक्रों में से कोई भी चक्र डैमेज्ड है तो यह चक्र संतुलित नहीं हो पाता है। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए जामुनी रंग से मिलते जुलते फलों और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे जामुन, अंजीर, फिग, किशमिश, बैंगन, लाल आलू, बैंगनी पत्ता गोभी, बैंगनी शिमला मिर्च, बीट रूट तथा काले अंगूर। बैंगनी रंग के कपड़ों को अधिक पहनना चाहिए और अधिक देखना चाहिए। घर के पर्दे बैंगनी रंग कलर के लगा सकते हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो इंडिगो कलर की है उसका उपयोग अधिक से अधिक करें व देखें। ओम का मंत्र जाप बहुतायत से करें। इस मंत्र से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जामुनी कलर के सभी पत्थर इस चक्र की शुद्धि के लिए काम में आते हैं।
ब्लू क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, सोडालाइट, ब्लू सैफायर आदि। सुगंधों में लैवेंडर ऑयल तथा बे ऑयल। सभी प्राणायाम को नियमित रूप से करना चाहिए, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि आलोम विलोम उसे अवश्य करें। कैंडल गेजिंग, त्राटका, जिसमें आप सूर्य को आग को देखकर गेजिंग कर अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, अवश्य करना चाहिए। योगा पोजेज में सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करना चाहिए। बालासन, पर्वतासन, अधोमुख श्वानासन करने से बहुत लाभ होगा। ब्राह्मी नाम की एक जड़ी आती है, उसका सेवन अवश्य करना चाहिए। वह इस चक्र के लिए बहुत लाभदायक है। नियमित रूप से मेडिटेशन करना, ध्यान करना चाहिए और उस ध्यान में कालेश्वर मुद्रा लगानी चाहिए। माइंड से खेलने वाले गेम्स जिसमें दिमाग खर्च होता है, अधिक खेलना चाहिए। उदाहरण के लिए शतरंज। दिमाग को प्रत्येक फालतू बातों से खाली रखना चाहिए। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्या बातें दिमाग के लिए फालतू होती हैं। उपवास का पालन करना समय समय पर अति आवश्यक है। जल नेति क्रिया का पालन करना चाहिए। पानी में थोड़ा सा नमक डालकर बहुत कम हल्का गर्म पानी डालकर नेति क्रिया करना चाहिए। सदैव मन में रखें या बोलें कि मैं अपने आभास से, अपने इंट्यूशन से चलता हूं, के आधार पर चलता हूं। अपने सपनों को याद रखने का प्रयत्न करें। इससे आपकी स्मरण शक्ति और दिमागी शक्ति अधिक मजबूत होगी। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हमें अपने जीवन का जब यह चक्र असंतुलित होता है तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य का पता ही नहीं लगता। हम क्यों जी रहे हैं मालूम नहीं, बस जिए जा रहे हैं। आंखों से संबंधित सभी व्याधियां, साइनस तथा सिर में दर्द, आधे सिर में दर्द, चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधलापन आना और सिर से संबंधित सभी बीमारियां उभरती हैं। पीनियल ग्रंथि जो कि प्रकाश से प्रभावित होती है तथा दिन व रात के प्रकाश से संबंधित रोगों के लिए जिम्मेदार होती है, वह इसी चक्र के अंतर्गत आती है। चक्र के अल्प सक्रिय होने पर मनुष्य खोया खोया सा रहता है। आते जाते या रास्ते में कुछ भी आकर्षक हो, रंगीन हो, उसे पता ही नहीं लगता। ध्यान कहीं और ही होता है। अति क्षीण स्मरण शक्ति होती है, कुछ याद ही नहीं रहता। संकीर्ण विचारधारा होती है, दिमाग खुला नहीं होता। कल्पना शक्ति की कमी होती है। हर चीज में ना बोलना सीख जाते हैं और हमेशा नकारात्मक सोच होती है।
अपने बनाने वाले क्रिएटर परम पिता परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, नास्तिक से होते हैं, मन के द्वार बंद करके रखते हैं, जो कुछ भी इनको आभास होता है उसे अवॉइड कर देते हैं, मन की आवाज सुनते ही नहीं तो विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग नहीं दिखने वाली चीजों पर विश्वास नहीं करते, जैसे कि पूर्वाभास, प्रेम या टेलीपैथी। वे हर चीज का साक्ष्य या सबूत मांगते हैं। यहाँ एक बात पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जो लोग अपने जीवन में मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उनके सभी आकांक्षाएं, सभी सपने, धरती से जुड़ी हुई आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब आप आज्ञा चक्र तथा सहस्रारा चक्र में आकर और ऊपर उठकर मुक्ति पा जाएंगे। परंतु जिन लोगों के सपने धरती से जुड़े हुए हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जैसा कि पैसा, जमीन, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, विवाह, बच्चे, शानदार वाहन, शानदार घर, बहुत अधिक फन, मौज मस्ती तथा शानदार नौकरी, वे केवल नीचे के 3 चक्रों को शुद्ध करेंगे, बैलेंस करेंगे, तभी वो ऊपर उठ पाएंगे मोक्ष की ओर। अब हम बात करते हैं अपने सपनों की। अपने सपनों में आपका स्वयं का व्यक्तित्व आपकी सोच के रोड़े बनकर, ऑब्स्टिकल्स बनकर आते हैं। आप सपने में किसी और को जो भी कुछ करता देखते हैं, वास्तव में वह आपकी अपनी छवि होती है। सपनों को याद रखें और बाद में सोचें उसमें आपके अपने व्यक्तित्व की किस कमी को आपने देखा था। इसके 2 लाभ होंगे। एक तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और दूसरा आप अपने अंदर की कमियों को समझ पाएंगे जो सपने में देखी थी, उस पर बेहतर काम कर पाएंगे। सपनों में दिखने वाली बातें आपके अपने जीवन की रुकावटें हैं, जो आपके अपने सपने पूरे करने में रोक लगाती हैं। इस प्रकार आपको समझना पड़ेगा कि सपने अवचेतन मन में आते हैं और चेतन मन सपने पूरे नहीं कर सकता। आज्ञा चक्र चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़कर हमें कामयाब बनाता है। आज्ञा चक्र में आकर हम बुरी घटना को भी सत्य के साथ कबूल करते हैं और मन में केवल यह सोच होती है कि जो परमात्मा करता है वो आज नहीं तो कल अच्छाई के लिए ही साबित होगा। जो होता है सदा अच्छे के लिए होता है। इस सोच को सुदृढ़ रखते हैं, क्योंकि हमारे क्रिएटर, हमारे बनाने वाले की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग प्रयत्न करते हैं कि उनका आज्ञा चक्र, थर्ड आई खुल जाए। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप दोनों आंखों के बीच माथे पर हल्का सा दबाव अनुभव होता है, जैसे किसी ने अपनी उंगली से उस भाग को धीरे से दबा कर रखा हो लगातार में। उनको प्रकाश से बेचैनी होती है, क्योंकि उनको हर रंग
अधिक प्रकाशमान दिखता है। उनको जो पूर्वाभास होता है वो सच साबित होता है। सभी रंग अधिक चटकीले और चमकीले दिखाई देते हैं। दूसरी शक्तियां जो हमारे आसपास होती हैं परंतु सबको दिखाई नहीं देती, उनका सत्य आभास इनको होना प्रारंभ हो जाता है। दिमाग अत्यधिक तेज काम करना शुरू कर देता है। दुनियादारी से कटने लगते हैं। उनको कनपटियों पर ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने कोई बैंड या पट्टा बांध दिया हो। थोड़ा सा दबाव महसूस होता रहता है हर समय। सपने बहुत रंगों के प्रकाश के साथ आते हैं और डर कर उनकी नींद खुल जाती है। अब आप ये पूछेंगे कि लोग थर्ड आई को क्यों ओपन करना चाहते, क्यों खोलना चाहते हैं थर्ड आई चक्र को? वो इसलिए ताकि वे दूसरों से अधिक सुपर ह्यूमन बन जाएं। फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उनको पहले से दिखने लगे। वे शक्तियां जो सबको दिखाई नहीं देती उनको दिखने लगे। सभी डर समाप्त हो जावे तथा उनका आत्मविश्वास पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। परंतु यह थर्ड आई खुलना एक सुंदर अनुभूति के स्थान पर बोझ बन जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार आगे का सत्य नहीं जानने से अच्छा होता है। सोच कर देखिए इस बात को। यहां मैं कहना चाहूंगी कि ये छठवां चक्र बहुत अधिक शक्तिशाली चक्र है और लोग इसके विषय में बहुत बात करते हैं, परंतु जब तक आप नीचे के 3 चक्रों को बैलेंस या शुद्ध संतुलित नहीं कर लेते तब तक इस चक्र तक, मुक्ति के मार्ग तक पहुंचना असंभव है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आजना चक्र को, आज्ञा चक्र को यदि आप समझ पाए हो तो लाइक का बटन दबाकर मुझे उत्साहित करें। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों या संबंधियों को इस जानकारी में रुचि हो उन्हें शेयर भी करें। धन्यवाद।